अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुल की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर मौजूद है, जहाँ पे हम बहुत दिनों से चिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस्ताद जी आजकल गाड़ियों के काम शाम इतने ज्यादा है कि चिल करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा और नहायत दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है। पहले मुझे जरा दुखी हो लेंगे। नहायत दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारा जो A20 टाइपर था उसका हमारे रिबर्थ उस काला जी के साथ जो रिश्ता था वो इख्तिताम को पहुंच चुका है। उसका हमारी रिबर्थ के साथ जो रिश्ता है वो टूट चुका है। अब हमारा A20 टाइपर कहाँ पे है? चांद पे है या जमीन पे, यहाँ पे है या यूं आना बात, किस हालत में है किस हालत में नहीं, हमारी बर्थ के अंदर फिलहाल अभी कौन सा सेटअप है कौन सा नहीं, इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको मिलेंगे खां कूदी ततीदे उते। तो आइए सीधे जाके बचते हैं खां कूदी ततीदे उते। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि एक दफा मैंने आप लोगों को एक पर्पल टापे वाला K24 दिखाया था जिसके ऊपर स्कंक 2 प्रो सीरीज का इंटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ था, स्कंक 2 की थ्रॉटल बॉडी लगी हुई थी, उसके साथ AST5 गेयर लगा हुआ था नॉन LSD वाला, जिसके ऊपर टायर बाय टक वायरिंग एक्सपर्ट हमारे K Pro V4 की सारी वायरिंग रख के तैयार कर रहे थे। अब अगर हम खान 2 के अंदर एंटी मारें तो आप देख सकते हैं आपको कहीं भी उस इंजन का नामो निशान नजर नहीं आ रहा, ना खब्बी साइड पे ना सजी साइड पे ना आगे और ना ही मेरे पीछे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती है जो कि है उस इंजन का टापा। ये देखो जी, ये उस इंजन का पर्पल रंग वाला टापा है और साथ में उसकी फ्यूल रेल है। अब हमारा इंजन कहाँ गया है तो हम ज़रा अपने इंजन को लगते हैं। यहाँ पे आपको इंजन नज़र आ रहा है? नहीं, ये 3GR का ऑटो गेयर है। यहाँ पे देखें तो उस्ताद जी मेरे ख्याल में ये B18 पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे साबिर भाई बैठे हुए हैं। अब अगर हम बाहर जाएँ, बाहर अपने इंजन को लपें तो आप देखते हैं उस्ताद जी यहाँ पे फुल टाइम बड़े छाप रखे गए हैं सारे सामान के ऊपर ताकि डेंगू का खदशा वगैरह ना हो। अब जरा हम थोड़ा बता और आगे जाते हैं लाहौर नहर को क्रॉस करते हुए। आप लोगों के सामने एक अदद K सीरीज का इंजन पड़ा हुआ है। अब क्या ये हमारा इंजन है तो उस्ताद जी नहीं, क्योंकि ये K24 नहीं बल्कि ये K20 है। K20 के साथ B18 पड़ा हुआ है। अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे हमें K सीरीज का इंजन नजर आ रहा है। अब क्या ये हमारा इंजन है तो उस्ताद जी नहीं, क्योंकि हमारा इंजन मैनुअल था, ये ऑटो इंजन है। अब क्या हमारा इंजन इस कपड़े वाली गाड़ी के नीचे है तो आइए देखते हैं तो उस्ताद जी नहीं, इसके अंदर तो इंजन है ही नहीं। अब पूरा खाना क्यों हमने छान मार लिया है लेकिन कहीं भी हमें अपना इंजन नहीं लगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा इंजन चोरी हो गया हो। तो आइए उस्ताद जी काला जी के अंदर एंट्री मारते हैं और थाने जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, क्योंकि इंजन हमारा यहीं पे था पिछली बार जब हमने उसको देखा था, लेकिन अब हमें मिल नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हतनाल एंट्री फॉर यू। उस्ताद जी घर में अंदर वादू है। एक बार जरा काला जी का बोनट खोल के ना देखें कहीं हमारा इंजन उसके अंदर तो नहीं। तो उस्ताद जी ऐसे खोला अपना बोनट। अब जरा इंजन भी हमें देखते हैं कहीं K24 हमारी गाड़ी के अंदर तो नहीं आ गया। रात को हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी, शायद अंदर आ गया हो। तो उस्ताद जी ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी टुडे आई प्रेजेंट यू K24 बिल्ट फॉर यू। उस्ताद जी ये चेक करो, ये K24 है, इस गाड़ी के अंदर अब टाइपर नहीं रहा। ये देखो RBB हेड कोड और नीचे K24 द ब्लॉक फॉर यू विद K20 टाइपर का जेन्युइन 6 स्पीड फॉरवर्ड LSD शॉर्ट शो गियर ASP3 फॉर यू। उस्ताद जी इस बार हमने कोई इंटेक मैनिफोल्ड या गियर नहीं चेंज किया, हमने पूरे का पूरा इंजन ही चेंज करके रख दिया है। अब आप लोगों के दिल में एक सवाल होगा कि अगर इसके अंदर K24 है तो इसका पुराना टाइपर किधर गया? तो उरा तो मैं वो भी चेक करांदा। अब हमारा जो K20 टाइपर था उसके अंदर टाइपर का हेड था, टाइपर का ब्लॉक था, उसका हेड स्टॉक था, उसका ब्लॉक भी स्टॉक था और साथ में उसको AST5 लॉन्ग रेशो गियर लगा हुआ था। अब अगर हम अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छोटा राजा एक अदद इंजन के ऊपर बैठा हुआ है। ये इंजन कौन सा है तो उस्ताद जी आप देख सकते हैं इसके इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर RBC लिखा हुआ है, हेड के ऊपर RBC लिखा हुआ है, ब्लॉक के ऊपर K20A लिखा हुआ है, गियर के ऊपर आए तो उस्ताद जी गियर लिखा हुआ है जी ASP5। अगर आप लोग इस इंजन को गौर से देखेंगे तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि ये वही K20 टाइपर है जो कि काला जी के अंदर था। अब एक बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि उस्ताद जी हमारा जो इंजन है ये सही सलामत है, ये उड़ा नहीं है। इसका हेड भी सही सलामत है, ब्लॉक भी सही सलामत है और गियर भी सही सलामत है। इंजन बाहर निकालने से पहले मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप ही तसल्ली हो जाए। ये उस्ताद जी आज डेट है फ्राइडे 11 अगस्त और आज हम इस गाड़ी का इंजन चेंज करने लगे हैं। तो इंजन चेंज करने से पहले मैं आप लोगों को जरा गाड़ी पंजाब जो चेक करवा दूँ कि भाई ये बीटा को होने लगा जाए। देख लो उस्ताद जी, पे चल रहा है, कटऑफ पे चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। उस्ताद जी देख लो इंजन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म की बात नहीं है।
गाड़ी अंदर से भी बिल्कुल स्टेबल है। ये देख लो जी, इंजन को किसी किस्म का मसला नहीं है। ये उस्ताद जी हो गया धुआं टेस्ट। हमने इस इंजन को काला जी के अंदर से बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि ये इंजन अब जा रहा है एमएस मार्क रिबॉन के अंदर, क्योंकि उसको हम कंप्लीट FD2 टाइपर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। काला जी के लिए हमने K24 का इंतखाब क्यों किया है, तो उसके पीछे की वजह भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर हम एक स्टॉक K24 को एक स्टॉक K20 टाइपर के साथ कंपेयर करते हैं तो K20 टाइपर बहुत तगड़ा इंजन है। K20 टाइपर 2000 सीसी इंजन है, K24 2400 सीसी इंजन है। समंदर खान यहाँ पे हमारी स्कंक 2 की थ्रोटल बॉडी का बड़ा ऑपरेशन कर रहा है ताकि इसका जो फंसने फुसने वाला मसला है उससे हमें निजात मिल पाए। मैं आप लोगों को K24 का और K20 टाइपर का फर्क बताऊं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉक के साथ। तो K20 टाइपर का जो ब्लॉक होता है उसका बोर 86 मिलीमीटर का होता है और उसकी जो स्ट्रोक होती है वो भी 86 मिलीमीटर की होती है। लेकिन आपका जो K24 होता है इसका बोर 87 मिलीमीटर होता है और इसकी स्ट्रोक 99 मिलीमीटर होती है। K20 टाइपर का स्ट्रोक 86 मिलीमीटर, K24 का 99 मिलीमीटर। लंबी स्ट्रोक की वजह से K24 को फायदा ये होता है कि इसकी जो लो एंड टॉर्क है वो काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू K20 टाइपर। और इस लंबी स्ट्रोक का नुकसान इसको ये होता है कि इसकी जो रेड लाइन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू K20 टाइपर। उसके बाद दोनों इंजनों के हेड के ऊपर आ जाए तो हेड के अंदर मेन फर्क ज्यादातर कैम्स का होता है। जो K20 टाइपर की कैम्स है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, K24 की उसके लिहाज से थोड़ी कम है। अब हमने करना है अपना इंजन बिल्ट, उसकी औकात से ज्यादा जान उसमें से बाहर निकालनी है और इसी वजह से हमने काला जी के अंदर K24 का इंतखाब किया है। वजह नंबर 1, K20 टाइपर अब आप लोगों को 10 से 11 लाख का मिलता है मिनिमम। K24 आपको कंप्लीट सेटअप तकरीबन कोई 360 380 तक मिल जाता है। अब अगर हम अपना K20 टाइपर काला जी के अंदर ही रहने देते, उसके ऊपर नेट्रेस चलाते, उसके अंदर उसकी औकात से ज्यादा जान बाहर निकालते और खुदा ना ख्वास्ता हमारा इंजन उड़ जाता तो उस्ताद जी हमने तो पकौड़े लग जाना था, हमने तो रोड पे आ जाना था। क्योंकि ना हमें कोई और K20 टाइपर मिलना था और अगर मिलता भी तो तकरीबन कोई 10 से 11 लाख का मिलना था। लेकिन अगर यही काम हमारे K24 के साथ होता है तो उस्ताद जी 2 लाख की इसकी हेड असेंबली है उसको हमने चेंज कर देना है एंड वी आर गुड टू गो। वजह नंबर 2 के ऊपर आ जाए तो आपकी K20 टाइपर के अंदर हाई कंप्रेशन पिस्टन होते हैं, जिसकी वजह से आप अपने स्टॉक ब्लॉक के ऊपर, स्टॉक रॉड के ऊपर, स्टॉक पिस्टन के ऊपर नेट्रेस चला सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं चला सकते। अगर आप ज्यादा शॉट चलाएंगे तो आपके जो पिस्टन है उस्ताद जी वो सीधे जाएंगे चांद पे, आपकी जो रॉड है वो विंगे हो जाएंगे और हो सकता है आपका जो ब्लॉक है वो पार जाए। लेकिन आपका जो K24 है इसके अंदर हाई कंप्रेशन पिस्टन नहीं होते, इसके ऊपर आप आराम से 100 शॉट 150 शॉट नॉच चला सकते हैं। K20 टाइपर पे ज्यादा नेट्रेस चलाने के लिए लोग हमेशा नीचे K24 का ब्लॉक लगा देते हैं। हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर अभी तक K20 टाइप आ रही है। अब उसको बिल्ड करने के लिए, ज्यादा नेट्रेस चलाने के लिए सबसे पहले उसका जो ब्लॉक है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके नीचे हमें K24 का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। K20 टाइपर के हेड के अंदर मेन चीज कैम्स होती हैं, लेकिन कैम्स को तो हमने वैसे ही चेंज कर देना क्योंकि उसके अंदर हमने ड्रैग कटर स्टेज 4 की कैम्स लगानी है। तो तुसी हुन मैंने खुद दसो कि क्या फायदा गाड़ी के अंदर K20 टाइपर रखने का जब उसका हमने ब्लॉक चेंज कर देना है, उसकी जो मेन चीज कैम्स है उनको भी हमने चेंज कर देना है। और ये सारा कुछ लगाने के बाद अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारा इंजन उड़ जाता है तो हमें 10-12 लाख का टिका भी है, क्योंकि K20 टाइपर बिल्ड करने के बाद उसके अंदर टाइपर कुछ नहीं रहना, सारी चीजें तो हमने आफ्टर मार्केट लगा देनी है। तो इस वजह से शुरू से हमारे पास 2 इंजन थे, एक K20 टाइपर था और एक K24 था। सबसे पहले हमने काला जी के अंदर K20 टाइपर डाला सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये गाड़ी पावर संभाल भी पाएगी कि नहीं, और अल्लाह का शुक्र है गाड़ी हमारी ने बहुत अच्छे तरीके से पावर को हैंडल किया। गाड़ी हमारी 225 तक फुल टाइम स्टेबल थी और अब हम छाल मार के अपने स्टेज 2 के ऊपर आ चुके हैं। अब हम गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं बिल्ड सेटअप जो कि है K24 नेट्रस। अगर ये गाड़ी सही तरह K24 नेट्रस संभाल पाई तो उसके बाद हम K टर्बो करेंगे। आपका भरा ना बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार करता है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को ऊपर लेके चलता हूँ। ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को भी बताई हैं, ये बताने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। मैं कह रहा था जैसा चल रहा है चलने दो, लोगों को ये पता रहने दो किसके अंदर K20 टाइप आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये इंजन गाड़ी के अंदर गया बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि K20 टाइप आ नहीं बल्कि K24 है, क्योंकि K24 हाइट में थोड़ा लंबा होता है एज कम्पेयर टू K20। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम ऐसा तैयार करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर सिविक SI की जो कम्युनिटी है उसके अंदर हमारी गाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। अभी फिलहाल काला जी के जो छोटे मोटे मसले हैं उनको हम हल कर रहे हैं, उसके बाद हम इस इंजन की रनिंग करेंगे और रनिंग करने के बाद इस इंजन को हम डायनो ट्यून करेंगे। अबू बकर साहब फिलहाल यहाँ पे हमारी स्कंक 2 की थ्रोटल बॉडी का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि किसी तरह इसके जो फंसने वाला मसला है वो हल हो जाए। अभी फिलहाल क्या लगा रहे हैं? फ्रेश मेगा ग्रे फॉर यू। हमने अपनी स्कंक 2 की थ्रोटल बॉडी खोल के उसकी थोड़ी बहुत सेटिलमेंटिंग की है। उसके अलावा एहतियातन हमने इसकी रेस की तार भी चेंज कर दी है। अभी फिलहाल गाड़ी को चला चलो के चेक करते हैं कि हमारे रेस का फंसने वाला जो मसला है वो हल हुआ है कि नहीं। फिलहाल आइडल पे अगर देखें हम तो आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हमारी गाड़ी वो मसला नहीं कर रही। एक बार फिर आहो अभी मसला नहीं कर रही। अभी गाड़ी चला के देखते हैं कि चलते हुए मसला कर रही है कि नहीं। ए लाया जी मैं पहला गियर तो बिस्मिल्लाह। गाड़ी उस्ताद जी हमारी फुल टाइम खोता लेफ्ट वाला है, ये नीचे नीचे से कोई नहीं लगती। रश उस्ताद जी वादू है, ये बदर रश खत्म हो जाए
उसके बाद ज़रा टेस्टिंग वेस्टिंग करते अपनी ब्रेसी केबल की। चलो जी बिस्मिल्लाह। ये हो गया हमारा पहला गेयर। आहो उस्ताद जी कम टाइट है। अब हमारी जो रेस की तार है वो फंस नहीं रही। थोड़ा बॉडी मारी यहाँ पे फुल टाइम यस मैस और जंग मैंग हो गई है। माड़ी मोटी गड्डी पीछे आगे चेक करिए। या चाची है गाड़ी की आवाज बहुत डाटी है उस्ताद, बड़े मजे की आवाज है। ए चेक करो उस्ताद जी, फुल टाइम अमेरिकन सिस्टम, फुल चिंग चोंग। ये रिकवरी किसके लिए है? ये देखो जी V18 टर्बो EGH फुल अमेरिकन सिस्टम। गड्डी चेक करो जी, वाइड बॉडी, ए नहीं ए, माशाल्लाह से खूबसूरत गाड़ी। मैं कह रहा जी क्या बात है बोनस की। उस्ताद जी अभी हम काला जी को कर रहे हैं स्ट्रीट ट्यून। आपका भरा काला जी समेत सिटी छाल मार के पहुंच चुका है मैक्सिको सिटी रोड्स पे। अभी फिलहाल हम अपने K24 को स्ट्रीट ट्यून कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाद में हम इसको डायनो ट्यून पे करेंगे। और इस बार हमारी गाड़ी वकास भाई ट्यून कर रहे हैं फ्रॉम रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। आप लोगों को वकास भाई के बारे में बताता चलूं तो वकास भाई रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर के ओनर हैं। उसके अलावा वकास भाई ही वो हस्ती हैं जो कि 1200 HP वाली होंडा CF के ओनर हैं, जिसकी रेस GTR के साथ हुई थी। उसके अलावा आपको टिकटॉक पे, यूट्यूब पे एक 800 HP वाली ऑल व्हील ड्राइव EG की वीडियोस नजर आती हैं। उसके ओनर भी वकास भाई हैं। आप में से बहुत सारे लोग रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर को मेरी पोस्ट के नीचे टैग कर रहे होते हैं कि हाजी साहब इनके साथ रेस करो, हाजी साहब इनके साथ रेस करो। तो अल्लाह के बंदो, हम खुद रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर आए हैं कि हमारी गाड़ी ये ट्यून करके दे दें। अब जो बंदा हमें गाड़ी ट्यून करके दे रहा है उसके साथ भला हम कैसे रेस कर सकते हैं? तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आइंदा के बाद रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर को मेरी पोस्ट के नीचे आपने टैग नहीं करना। उसके अलावा भावे F16 के ओनर तो टैग कर लो, उसके साथ भी हम जाकर रेस कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे, कोई बात नहीं, शुगर ही सही। अभी ट्यून के दौरान हमने 2-3 चीजें नोटिस की हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारी एक्सेल्स के अंदर ना थोड़ी सी वाइब्रेशन आ रही है, तो मंडे को जाके हमने उस मसले को ठीक करवाना है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर हमने शिफ्ट लाइट लगवानी है, क्योंकि K20 टाइप आर का ASP3 गेयर लगाने के बाद इस गाड़ी के गेयर ऐसे खत्म हो रहे हैं जैसे सुहाबा काम हो। अभी हमारा K24 स्ट्रीट ट्यून होया हुआ है और इसके 7700 RPM खुले हुए हैं। आप लोगों को मैं तीसरे गेयर का पुल चेक करवाता हूँ। उस्ताद जी ये लगा साडा तीसरा गेयर। अभी हमारी स्पीड क्या है 66। चलो जी 1 2 3, आगे पुलिस वाले खड़े हैं, सब्र कीजिए प्लीज। ओ देखो जी जगमा करती हुई बत्तियां फॉर यू। ते हुण असीं जावांगे फुल स्कूल लाइफ स्टाइल। चलो जी हुण बिस्मिल्लाह करिए। ओ कौन पीछे आ गया? जा उस्ताद तू नंग से साड़ी खैर है। ये हमारा तीसरा गेयर ही है। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए। 1 2। ओ तुहाडी खैर उस्ताद जी पोर्स ही आई जाए। माई मिस्टेक उस्ताद, माई मिस्टेक। ये तीसरा गेयर नहीं, ये हमने गलती से 5वां लगा दिया। स्पीड थोड़ी कम कर लें तो मैनू। ये लगे साढ़ा चौथा, ये साढ़ा तीसरा। ओहो चलो जी 1 2 3 गो। माशाल्लाह से फुल टाइम तगड़ी परफॉर्मेंस फॉर यू। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैंने तीसरे से चौथे में शिफ्ट किया ना तकरीबन कोई 127 की स्पीड पे, तब भी हमारे अगले टायर ने ची की आवाज निकाली है। इतना ज्यादा फर्क आ चुका है पहले की निस्बत। आपका भरा वापस पहुंच चुका है अपने ताजमहल मुमताज बेगम के पास, और वापस आते साथ ही आपके भरा ने काला जी को फ्रेश टाकी छकी मार के फुल टाइम लशपश करके रख दिया था। अब जो छोटे मोटे मसले हैं जिनका हमें सामना करना पड़ा है, गाड़ी को हम लेके जाएंगे लालिज में फ्रेंड के पास, और जितने भी मसले हैं उनसे हम छुटकारा पा लेंगे। उसके बाद हम करेंगे गाड़ी को डायनो के ऊपर ट्यून। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए मुमताज़ बेगम के साथ। अल्लाह हाफिज़।